सिलिकॉन वैली बैंक ने एक दिन के अंदर $80 बिलियन का लॉस किया। ऐसा तो क्या हो गया? चलो इसको थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो ये जो एसवीबी बैंक है वो मेजॉरिटी स्टार्टअप्स के साथ काम करती है। उसके पास $209 बिलियन की असेट्स थी और $175 बिलियन का उसके पास डिपॉजिट्स था। जितने भी स्टार्टअप है उनके पास जब फंडिंग होता है, एक्स्ट्रा मनी होता है, तो वो ये सिलिकॉन वैली बैंक में जाके डिपॉजिट्स करते थे। क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के पास बहुत सारी डिपॉजिट्स थी, वो ज्यादातर उसने अपने बॉन्ड में, यूएस बॉन्ड में बेसिकली इन्वेस्ट किया हुआ था। अभी अगर आप 175 बिलियन की तरह देखें तो आप इसको को रिलेट करने के लिए समझ सकते हैं, जैसे हमारी एचडीएफसी बैंक है, इतनी बड़ी ये बैंक थी और ज्यादातर उसका जो पैसा था वो डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। क्योंकि 2020 अराउंड स्टार्टअप्स को भी बहुत सारा फंडिंग मिल रहा था, फंडिंग में भी इंक्रीज हो रहा था और इसलिए जो बेसिकली जो एसवीबी है उसको भी बहुत सारा डिपॉजिट मिल रहा था। इसके पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट था, तो इसने बहुत सारा पैसा जो है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका एक्सेस पैसा जितना भी था उसने 1.7% के बॉन्ड्स में डिपॉजिट कर दिया, जो कि 10 साल की मैच्योरिटी वाले थे। अभी आपको समझना पड़ेगा कि बॉन्ड की जो प्राइस है और इंटरेस्ट रेट जो है वो इनवर्स से रिलेटेड है। मतलब कि जितना इंटरेस्ट रेट कम है उतना बॉन्ड प्राइस ज्यादा होती है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं तो बॉन्ड की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। तो जैसे यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दिया, माने 0% से लेके 4.75% तक फेडरल रेट्स को बढ़ा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बॉन्ड का वैल्यूएशन एकदम कम हो गया। और साथ साथ उसी दरमियान जो स्टार्टअप को वीसी फंडिंग मिल रहा था, एक्स्ट्रा फंडिंग मिल रहा था, वो भी कम होने लगा था। तो स्टार्टअप्स बेसिकली अपना जो पैसा था वो विड्रॉ करने बैंक में आए, तो बैंक को एक तरफ से बॉन्ड में नुकसान जा रहा था, दूसरी तरफ से स्टार्टअप्स ने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली बैंक को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ी। तो बैंक ने क्या किया, एसवीबी ने क्या किया कि अपने जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता उसको नुकसान करके भी बेचना शुरू कर दिया। उसने स्टॉक मार्केट से भी पैसा लेने का ट्राई किया, लेकिन वो पैसा भी उसको मिला नहीं। ये दो इंसिडेंट की वजह से बैंक ट्रबल में आ गई, मार्केट में पैनिक हो गया। क्योंकि बैंक ने लॉस करके बॉन्ड्स बेचे तो लोगों को ये लगा कि बैंक अभी ट्रबल में है। क्योंकि लोगों को ये लगा कि बैंक ट्रबल में है तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी उसके विड्रॉ करने आए और ज्यादा लोग विड्रॉ करने आए। बैंक के पास पैसा था नहीं, इसलिए बैंक के प्राइस एक दिन में 60% गिर गए और अभी ये पूरी बैंक लॉक हो गई है और पूरे उसके बिजनेस क्लोज हो गए हैं।